हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द ग्रीडी नेबर। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको इस स्टोरी को पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत आएगा, क्योंकि इसमें नए नए वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे। जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है ना, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, उसको भी हम डीपली पढ़ाई करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को कवर करना शुरू करते हैं हम। तो आज का टाइटल क्या था? द ग्रीडी नेबर। ठीक है, ग्रीडी कौन होता है? ग्रीडी होता है लालची। ठीक है, बहुत बार हमने इस वर्ड को अपनी स्टोरीज में पढ़ा है। नेबर, नेबर कौन होता है? नेबर होता है पड़ोसी। जो हमारे घर के आसपास जो रहते हैं ना, वो हमारे पड़ोसी हैं, यानी कि वो हमारे नेबर हैं। तो ये एक लालची पड़ोसी की कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है। देयर वर टू नेबर्स, पवन एंड सोहन। देयर यानी कि वहां, वर यानी कि थे, क्योंकि दो इंसानों के बारे में बात हो रही है ना। अगर एक सिंगल होता तो यहाँ पे वॉज होता। टू, टू का मतलब क्या होता है? दो, है ना। नेबर्स, यहाँ पर एस लगा है। ये कौन सा शब्द है? प्लूरल शब्द है, यानी कि बहुवचन है। ठीक है ना, लेकिन हिंदी में इसको पड़ोसी ही लिखेंगे, चाहे एक पड़ोसी हो चाहे दो पड़ोसी हो। ठीक है ना। पवन एंड सोहन, क्या नाम थे उनके? पवन, एंड का मतलब और, सोहन। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, देयर वर टू नेबर्स, दो पड़ोसी थे, पवन एंड सोहन। ठीक है। सोहन वॉज अ पुअर फार्मर वर्किंग इन अ स्मॉल फील्ड। सोहन, वॉज का मतलब था, अ यानी कि एक, पुअर, पुअर क्या होता है? गरीब होता है या फिर निर्धन। ठीक है। फार्मर, फार्मर को हम हिंदी में बोलते हैं किसान। ठीक है। वर्किंग, वर्किंग का मतलब क्या होता है? काम करना। ठीक है। इन का मतलब में, अ का मतलब एक, स्मॉल, स्मॉल होता है छोटा। ठीक है। फील्ड, फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है खेत। जो खेत होता है ना, जिस पर खेती करते हैं, उसको हम इंग्लिश में फील्ड कहते हैं, FIELD, फील्ड। सोहन वॉज अ पुअर फार्मर, सोहन एक गरीब किसान था। वर्किंग इन अ स्मॉल फील्ड, एक छोटे खेत में काम करता था। ठीक है, यानी कि सोहन एक गरीब किसान था और वह एक छोटे खेत में काम करता था। बट वॉज काइंड हर्टेड, बट यानी कि पर, वॉज यानी कि था, काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु या फिर दयावान, है ना। और हर्टेड, हर्टेड किससे बना है? हर्ट से बना है। ठीक है ना। हर्ट क्या होता है? हर्ट होता है दिल। क्या होता है हर्ट? दिल या फिर हृदय, है ना। तो काइंड हर्टेड, ये वर्ड एक साथ आता है। ये वर्ड क्या दर्शाता है? किसी इंसान का कैरेक्टर दर्शाता है, उसका चरित्र दर्शाता है कि वो इंसान कैसा है ना। अगर कोई इंसान काइंड हर्टेड है, इसका मतलब वह दिल का या फिर दिल से अच्छा इंसान है, यानी कि दिल का बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है ना, उसको हम काइंड हार्टेड होना बोलते हैं। तो ये लाइन क्या कहती है? बट वॉज काइंड हार्टेड, पर दिल का अच्छा इंसान था, यानी कि दिल से बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है ना। पवन वॉज अ रिच मर्चेंट, पवन, दूसरे नेबर का क्या नाम था? पवन। वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, रिच, रिच क्या होता है? रिच होता है अमीर या फिर धनी, है ना, जिसके पास बहुत पैसा हो या फिर धन हो। मर्चेंट, मर्चेंट कौन होता है? व्यापारी होता है, जैसे कि बिजनेसमैन, है ना, जो व्यापार करता है। पवन वॉज अ रिच मर्चेंट, पवन एक धनी व्यापारी था या पवन एक अमीर व्यापारी था। ओनिंग अ फार्म,
ओनिंग, किसी चीज को ओन करना यानी कि उसका मालिक होना, ठीक है, यानी कि वो मालिक था। और यानी कि एक, फार्म, फार्म क्या होता है? फार्म होता है बड़ा खेत। क्या होता है? बड़ा खेत। जो छोटा खेत होता है उसको हम फील्ड कहते हैं। जो बड़ा खेत होता है ना, साइज में बड़ा होता है, उसको हम फार्म कहते हैं। बट वॉज सेल्फिश एंड ग्रीडी। बट का मतलब पर, वॉज का मतलब था, सेल्फिश। सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश होता है स्वार्थी, या फिर हम अपने डेली यूज की हिंदी में कहें तो मतलबी, है ना, जो अपने से मतलब रखता हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं हो किसी को। एंड ग्रीडी, एंड का मतलब और ग्रीडी यानी कि लालची, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है? पवन वॉज अ रिच मर्चेंट। पवन एक अमीर व्यापारी था। ओनिंग अ फार्म, एक बड़े फार्म का मालिक था या बड़े खेत का मालिक था। बट वॉज सेल्फिश एंड ग्रीडी, पर लालची और स्वार्थी था, ठीक है ना। वन डे यानी कि एक दिन, सोहन केम टू पवन एंड आस्क्ड। सोहन, केम, केम किससे बना है? कम से बना है, ठीक है। कम का मतलब होता है प्रेजेंट में आना या आता है। केम होती है पास्ट फॉर्म यानी कि आया, ठीक है। टू, यहां पर टू का मतलब है के पास, ठीक है। किसी के पास जाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कम टू मी, है ना, मेरे पास आओ। गो टू हिम, उसके पास जाओ, है ना। तो यहाँ पर टू का मतलब क्या है? के पास। पवन, एंड आस्क्ड, एंड का मतलब और, आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड किससे बना है? आस्क से बना है। आस्क का मतलब प्रेजेंट में पूछना या फिर पूछता है, ठीक है। ईडी लगने से वर्ड हो जाता है पास्ट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या निकला? कि उसने पूछा, ठीक है। वन डे, एक दिन, सोहन केम टू पवन, सोहन पवन के पास आया, एंड आस्क्ड, और पूछा, डिड यू सी माय बफेलो। डिड का मतलब होता है वैसे किया, कोई काम किया, ठीक है ना। डू की सेकंड फॉर्म होती है। डू का मतलब होता है करता है, डिड का मतलब होता है किया, है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन, किया था। लेकिन डिड का एक और इस्तेमाल हम करते हैं किसी से क्वेश्चन फॉर्म में पूछने के लिए कुछ, ठीक है। जैसे क्या तुमने देखा, तो वो जो देखा है वो किया है, ठीक है। किया था नहीं, सिर्फ किया, कोई काम किया। तो कौन सा काम किया? देखने का काम किया, ठीक है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, था नहीं आएगा पीछे, सिर्फ इनडेफिनेट आएगा सेंटेंस की, पूरा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। डिड यू सी, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डिड यू सी, यू यानी कि तुम, और सी यानी कि देखा, ठीक है। तो डिड यू सी का मतलब हुआ क्या तुमने देखा। क्या तुमने देखा था नहीं, क्या तुमने देखा, ठीक है। माय बफेलो, माय यानी कि मेरी या मेरा, बफेलो, बफेलो क्या होती है? बफेलो होती है भैंस, है ना। और भैंस क्या होती है? एक पशु होता है, ठीक है ना, जो अब घरों में पालते हैं, दूध निकालते हैं, जानते होंगे आप, है ना। पेट एनिमल होता है वो एक तरीके का। तो पूरी लाइन क्या कहती है? वन डे, एक दिन, सोहन केम टू पवन, सोहन पवन के पास आया, एंड आस्क्ड, और पूछा, डिड यू सी, क्या तुमने देखा या क्या तुमने देखी, माय बफेलो, मेरी बफेलो या मेरी भैंस, ठीक है ना। क्या तुमने मेरी भैंस देखी। आई हैवंट सीन इट सिंस मॉर्निंग। आई यानी कि मैंने, ठीक है। हैवंट, हैवंट किससे बना है? हैव प्लस नॉट, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया बिल्कुल, ठीक है ना। तो इनको हमने ज्वाइंट कर दिया तो क्या बन गया? ये हैवंट, ठीक है। जैसे डिड नॉट को हम इकट्ठा कर देते तो क्या बन जाता है? डिडंट, है ना। डू नॉट को हम इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? डोंट, ठीक है ना। उसी तरीके से हैव प्लस नॉट बन जाता है हैवंट, ठीक है। हैव का मतलब क्या होता है? कोई काम किया है, प्रेजेंट में कोई काम किया है, या फिर हमारे पास कुछ है,
जैसे मैं कहूं आई हैव अ पेन, है ना, मेरे पास पेन है, तो वहां पर हैव का मतलब क्या निकला कि मेरे पास, ठीक है। और मैं कहूं कि मैंने यह काम किया है ना, काम के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कैसे कहूंगी आई हैव डन दिस, ठीक है। तो हैव के दो मतलब हो गए, एक तो पास कुछ होना प्रेजेंट में, और कोई काम प्रेजेंट में किया है, ठीक है। और नॉट लगा है तो मतलब नहीं किया है, नेगेटिव में चला गया है ये, ठीक है। और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है दोस्तों। आई हैव नॉट सीन, अब देखिए ये सीन है ना, ये किसकी पास्ट फॉर्म है, सी की पास्ट फॉर्म है। सी होती है फर्स्ट फॉर्म, है ना, सो होती है सेकंड फॉर्म, और सीन होती है थर्ड फॉर्म। तो हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखी है, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकलेगा, प्रेजेंट में निकलेगा, बेशक वर्ब की पास्ट फॉर्म हो, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग हैव से प्रेजेंट में निकलता है, ठीक है। अगर हैड होता, HAD हैड होता तो पास्ट में जाता कि मैंने नहीं देखी थी, ठीक है। लेकिन हैव होता है प्रेजेंट के लिए यूज, कि कोई काम प्रेजेंट में किया है या फिर नहीं किया है। आई हैवंट सीन या आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखी है, ठीक है। इट, इट यानी कि उसे, ठीक है। सिंस, सिंस का मतलब होता है से, जैसे मैंने शाम से नहीं देखी है, मैंने सुबह से नहीं देखी है, मैंने 2 घंटे से नहीं देखी है ना, तो वो जो से है उसको हम सिंस कहते हैं, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग होती है या सुबह या फिर सवेरा। तो पूरी लाइन क्या कहती है, आई हैवंट सीन इट सिंस मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है, या मैंने वह सुबह से नहीं देखी है, ठीक है। बिल्कुल डीपली मैंने आपको पढ़ाया है ताकि आपको माइंड से बिल्कुल भी वो चीज स्किप ना हो, ठीक है ना। पवन रिप्लाइड, पवन रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, ठीक है ना। रिप्लाइड बना है रिप्लाई से, रिप्लाई होता है जवाब देता है, प्रेजेंट में रिप्लाइड, पास्ट में यानी कि जवाब दिया, ईडी लग गया है, ठीक है ना। तो पवन रिप्लाइड, पवन ने जवाब दिया, नो यानी कि नहीं। अनेबल टू फाइंड इट एनीवेयर, अनेबल, अनेबल किससे बना है, एबल से बना है। किसी काम को करने में एबल होना यानी कि सक्षम होना, है ना, या फिर समर्थ होना, और उसके आगे अन लग गया है तो ये अपोजिट वर्ड बन गया है, अनेबल हो गया है ना, यानी कि असमर्थ, असमर्थ या फिर असक्षम, कि वो काम अब वो कर नहीं पा रहा है, सक्षम नहीं है, ठीक है ना। अनेबल टू फाइंड, टू का मतलब यहां पर है के लिए, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या फिर पाना, ठीक है। लेकिन हमें सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा, हिंदी वाला, है ना। अब उसकी भैंस जो है वो गुम हो गई है ना, तो वो यहाँ पर उसे ढूंढे ही तो गा, कोई चीज गुम होती है तो हम उसे ढूंढते ही तो है ना। तो यहाँ पर फाइंड का मतलब क्या है, ढूंढना। अनेबल टू फाइंड यानी कि उसको ढूंढने के लिए असमर्थ होकर, उसको ढूंढने के लिए या फिर असक्षम होकर। इट यानी कि उसे। एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, ठीक है। अनेबल टू फाइंड इट एनीवेयर, उसे कहीं भी ढूंढने में असमर्थ होकर। सोहन वेंट टू द किंग, सोहन, वेंट, वेंट का मतलब गया, ठीक है। वेंट किससे बना है, गो से बना है, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। गो का मतलब जाता है, वेंट का मतलब गया, गोन का मतलब गया था, ठीक है ना। टू द किंग, टू का मतलब है के पास, मैंने आपको बताया था ना किसी के पास जाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, तो टू का मतलब वहां पर क्या आता है, के पास, ठीक है। किंग, किंग का मतलब राजा। सोहन वेंट टू द किंग, सोहन राजा के पास गया। हु शोड हिम एन एलिफेंट, हु, हु का मतलब होता है कौन, या फिर जो, या फिर जिसने, ठीक है। शोड,
शोड किससे बना है? शो से बना है। शो करना किसी को यानी कि दिखाना, है ना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई। तो ये वर्ड क्या बन गया? शोड, यानी कि दिखाया पास्ट में, ठीक है ना। हिम यानी कि उसे। एन एलिफेंट, एन का मतलब एक, एलिफेंट क्या होता है? हाथी, है ना। सोहन वेंट टू द किंग हु शोड हिम एन एलिफेंट। सोहन राजा के पास गया जिसने उसे एक हाथी दिखाया। सोहन सेड विद क्राई। सोहन सेड, सेड यानी कि कहा या फिर बोला, ठीक है। सेड किससे बना है? से बना है। से का मतलब प्रेजेंट में होता है कहना या फिर बोलना, है ना। सेड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि कहा या फिर बोला। विद क्राई, विद का मतलब के साथ, और क्राई क्या होता है? क्राई होता है रोना, है ना। सोहन सेड विद क्राई, सोहन ने रोने के साथ बोला या रोते हुए बोला, ठीक है। सोहन ने रोने के साथ बोला, यानी कि वो रो भी रहा है और उसके साथ साथ बोल भी रहा है। नो, नो का मतलब नहीं। आई हैड अ बफेलो। आई का मतलब है यहाँ पे मेरे, ठीक है। हैड, हैड क्या है? हैड होती है हैव की पास्ट फॉर्म, ठीक है ना। हैव का मतलब प्रेजेंट में कुछ है ना, और हैड का मतलब पास्ट में कुछ था, ठीक है। तो आई हैड यानी कि मेरे पास था या मेरे पास थी। और यानी कि एक, बफेलो यानी कि भैंस। क्या कहता है वो को? कि नो आई हैड अ बफेलो, मेरे पास एक भैंस थी, क्योंकि राजा ने उसे भैंस की जगह पर एक हाथी दिखा दिया है ना। तो वो रोते हुए क्या कहता है? आई हैड अ बफेलो, मेरे पास एक भैंस थी। द किंग गेव हिम अ बफेलो। द किंग यानी कि राजा, ठीक है। गेव, गेव का मतलब दे, दी या फिर दी। गेव किससे बना है? गिव से बना है। गिव होती है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि देता है। गेव होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि दे दी या फिर दिया, है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन, GIVEN, गिवन यानी कि दिया था। तो यहां पर कौन सी यूज हुई है? सेकंड फॉर्म। हिम यानी कि उसे, और यानी कि एक, बफेलो यानी कि भैंस, है ना। द किंग गेव हिम अ बफेलो, राजा ने उसे एक भैंस दे दी, ठीक है। सोहन हैप्पीली केम बैक होम। सोहन हैप्पीली, हैप्पीली हमने क्या पढ़ा है? किसी भी वर्ड के पीछे अगर ली आता है ना, तो आगे का जो वर्ड है उसके पीछे क्या लग जाएगा? के साथ या फिर उससे, है ना। यानी हैप्पी का मतलब क्या होता है? हैप्पीली किससे बना है? हैप्पी से बना है ना। हैप्पी यानी कि खुशी, है ना। ली लग गया तो क्या हो जाएगा? खुशी से या फिर खुशी के साथ, ठीक है। अगर यहां पर होता एंग्रीली, तो एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, है ना। तो ली लग के क्या हो जाता है? गुस्से से या फिर गुस्से के साथ, ठीक है। तो कोई भी आप वर्ड पढ़ोगे जिसके पीछे ली आएगा, तो उसके उसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा? से या फिर के साथ, ठीक है। केम यानी कि आया। केम को अभी हमने पढ़ा है, ये कम से बना है, कम की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। बैक, बैक का मतलब होता है वापस, ठीक है। होम, होम क्या होता है? घर, ठीक है। सोहन हैप्पीली केम बैक होम, सोहन खुशी से या खुशी के साथ घर वापस आया या फिर वापस आ गया। पवन ग्रीडीली आस्क्ड। पवन ग्रीडीली, अब देखिए इस वर्ड में भी LY लगा है यानी ली लगा है ना। तो ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडीली बना है ग्रीडी से, है ना। तो ग्रीडी होना यानी कि लालची होना या फिर लालच होना। तो ग्रीडीली का मतलब क्या बना? कि लालच से, लालच से या फिर लालच के साथ, ठीक है। आस्क्ड अभी हमने पढ़ा है, आस्क्ड का मतलब पूछा। पवन ग्रीडीली आस्क्ड, पवन ने लालच के साथ पूछा या फिर पवन ने लालच से पूछा। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहां, ठीक है।
डिड यू गेट, डिड का मतलब कोई काम किया, ठीक है, कोई काम किया, सोया, उठा, बैठा, खाया, कुछ भी किया, उसके पीछे था नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं इसलिए डिड को हमने बाहर लगाया है। डिड यू गेट, डिड का मतलब कोई काम किया, यू यानी कि तुम या फिर तुमने, गेट कोई चीज गेट करना यानी कि पाना, है ना। तो पाने का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको मिली है ना, आपने पाई है, तो आप उसको गेट बोलेंगे। तो गेट के लिए यहाँ पर डिड लगा है क्योंकि यहाँ पर जो गेट है ना, पाना, वो एक वर्ब है, ठीक है। तो डिड यू गेट, तुमने पाई, तुमने पाई। वेयर डिड यू गेट द बफेलो, बफेलो यानी कि भैंस, फ्रॉम यानी कि से, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, वेयर डिड यू गेट द बफेलो फ्रॉम, कहां से तुमने भैंस पाई, कहां से तुम्हें भैंस पाई या कहां से तुम्हें भैंस मिली, ठीक है। सोहन टोल्ड हिम, सोहन, टोल्ड, टोल्ड किससे बना है, टेल से बना है। टेल होती है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, यानी कि बताता है, कोई चीज बताना किसी को। टोल्ड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि बताया या फिर बता दिया। हिम यानी कि उसे। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। द किंग्स हेल्प, किंग में अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, यानी कि किंग का, किंग के या फिर किंग की। तो किंग क्या होता है, राजा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं राजा की। और हेल्प क्या होती है, मदद, है ना, या फिर सहायता। और मदद या फिर सहायता दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर की आया है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई यानी कि पुल्लिंग शब्द होता तो यहाँ पर का आता, ठीक है। तो किंग्स हेल्प यानी कि राजा की मदद। तो पूरी लाइन क्या कहती है, सोहन टोल्ड हिम अबाउट द किंग्स हेल्प, सोहन ने उसे राजा की मदद के बारे में बताया, सोहन ने उसे राजा की मदद के बारे में बताया या फिर बता दिया। पवन्स कनिंग माइंड थॉट, पवन्स, पवन में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, तो पवन का या फिर पवन के या फिर पवन की, ठीक है। तो पवन का लिखते हैं हम यहाँ पर कनिंग, कनिंग क्या होता है, कनिंग होता है चालाक, चतुर नहीं चालाक, ठीक है ना। माइंड, माइंड क्या होता है, दिमाग, है ना। थॉट, थॉट किससे बना है, थिंक से बना है। थिंक का मतलब होता है प्रेजेंट में सोचना या फिर सोचता है। थॉट होती है पास्ट फॉर्म यानी कि सोचा, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, पवन कनिंग माइंड, पवन के चालाक दिमाग ने सोचा, पवन के चालाक दिमाग ने सोचा। आई कैन ऑल्सो गो टू द किंग, आई यानी कि मैं, कैन का मतलब कर सकता हूं, कोई काम के लिए यहाँ पर कैन लगा है, कोई काम करने के लिए, ठीक है ना। ऑल्सो का मतलब भी, गो, गो का मतलब होता है जाना, है ना। तो काम यहाँ पर क्या है, यानी वर्ब यहाँ पर क्या है, गो, गो का मतलब जाना, ये क्रिया है ना, जो हम बॉडी से करते हैं। तो गो के लिए हमने कैन लगाया है। तो आई कैन ऑल्सो गो, मैं भी जा सकता हूं, मैं भी जा सकता हूं, ठीक है। टू द किंग, यहाँ पर टू का मतलब है के पास, ठीक है, और किंग का मतलब राजा। आई कैन ऑल्सो गो टू द किंग, मैं भी राजा के पास जा सकता हूं। एंड प्रिटेंड, एंड का मतलब और, प्रिटेंड क्या है ये वर्ड, प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, नाटक करना या फिर दिखावा करना, है ना। मतलब जो आप हो नहीं उस चीज का आप दिखावा कर रहे हो, ठीक है। दैट कि आई हैव लॉस्ट माई काउ, आई यानी कि मैंने या मेरी, हैव का मतलब पास में कुछ है, प्रेजेंट में है ना, या फिर कोई काम किया है। तो लॉस्ट, हैव को हम लॉस्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो दिया। लॉस्ट किससे बना है, लूज से बना है, LOSE लूज, ठीक है। लूज करना यानी कि कुछ छोड़ देना
या फिर खो देना प्रेजेंट में। लॉस्ट होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि छोड़ दिया या फिर खो दिया। ठीक है, तो आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, मैंने खो दिया है या मैंने खो दी है, कोई काम किया है। तो हैव के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, माय काउ, माय यानी कि मेरी, और काउ क्या होती है, काउ होती है गाय, है ना। तो पूरी लाइन क्या कहती है, आई कैन ऑल्सो गो टू द किंग, मैं भी राजा के पास जा सकता हूं, एंड प्रिटेंड, और नाटक कर सकता हूं, दैट कि आई हैव लॉस्ट माई काउ, मैंने अपनी गाय खो दी है या मेरी गाय गुम हो गई है। ठीक है ना, मैंने अपनी गाय खो दी है। आफ्टर ही कंप्लेन्ड अबाउट हिज लॉस्ट काउ टू द किंग, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ठीक है, ही यानी कि उसने या फिर वह, कंप्लेन्ड, कंप्लेन्ड क्या होता है, शिकायत करना। तो यहां पर कंप्लेन में ईडी लगा है यानी कि पास्ट फॉर्म है ना, तो शिकायत की। अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में। हिज लॉस्ट काउ, हिज यानी कि उसकी, लॉस्ट पास्ट फॉर्म है लूज की, है ना, तो यहां पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा, गुम हुई। काउ यानी कि गाय। टू द किंग, यहां पर टू का मतलब है से। ठीक है, किंग का मतलब होता है राजा, किसी से कुछ कहने के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन हमें सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा मतलब जो है वो फिट हो रहा है। ठीक है ना, आफ्टर ही कंप्लेन्ड अबाउट हिज लॉस्ट काउ टू द किंग, राजा से उसकी गुम हुई गाय के बारे में शिकायत करने के बाद, द किंग शोड हिम द एलिफेंट टू, द किंग यानी कि राजा, शोड अभी हमने पढ़ा है यानी कि दिखाया या दिखाई, हिम यानी कि उसे। ठीक है, द एलिफेंट यानी कि हाथी, टू, टू का मतलब होता है भी या फिर बहुत। अब यहां पर भी आएगा, बहुत आएगा, कैसे पता चलेगा, पूरे सेंटेंस को आप रीड आउट करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है ना, द किंग शोड हिम द एलिफेंट टू, राजा ने उसे भी हाथी दिखाया। ठीक है, अब बहुत हाथी दिखाया ये तो बनेगी नहीं कोई बात, है ना, ये तो कोई हिंदी सेंटेंस भी प्रॉपर नहीं बन पाया, है ना, कि उसने बहुत हाथी दिखाया, ये भी कोई हिंदी वर्ड नहीं बना, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका हिंदी मीनिंग भी, टू का मतलब यहाँ पर आएगा भी। ठीक है ना, राजा ने उसे भी हाथी दिखाया। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड, ही यानी कि वह या फिर उसने। ठीक है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड किससे बना है, एक्सक्लेम से बना है। एक्सक्लेम का मतलब होता है कोई चीज आप चिल्लाकर कहो, है ना, चिल्लाकर कुछ कहना, यानी कि एक्सक्लेम करना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, तो इसका मतलब क्या निकला कि चिल्लाकर कहा। ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाकर कहा या फिर वह चिल्लाकर बोला। ठीक है, यस यानी कि हाँ। इट्स माइन, इट्स किससे बना है, इट इज से बना है। इट का मतलब होता है यह, और इज का मतलब होता है ना, तो यह है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाती है, इट्स, है ना, यानी कि यह है। माइन, माइन का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। ठीक है, अब वैसे तो हम मेरे या फिर मेरी के लिए क्या लगाते हैं, माय लगाते हैं, है ना, लेकिन माय कब आएगा, जब वहां पर पूरा जो ऑब्जेक्ट है यानी जो सामान है जिसको आप कह रहे हो कि ये मेरा है ना, जब आप वो सामान लिखोगे, मेंशन करोगे, तब वहां पर माय आएगा, जैसे मेरी काओ, है ना, यानी कि मेरी गाय। तो मैंने वहां पर जो मेरा सामान है यानी जो मेरी गाय है वो मैंने मेंशन की है। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो कि आप कौन से सामान के बारे में बता रहे हो, है ना, जैसे उसने कहा यस इट्स माइन, यह मेरी है,
तो उसमें उसने सामान तो मेंशन नहीं किया ना, अपनी गाय भैंस कुछ मेंशन नहीं किया, है ना। तो वहां पर जो माय होता है ना वो माइन में बदल जाता है, ठीक है। यस इट्स माइन, हाँ यह मेरी है, ठीक है। पवन टुक द एलिफेंट होम। पवन टुक, टुक किससे बना है, टेक से बना है। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टुक होती है सेकंड फॉर्म, ठीक है। और टेकन होती है थर्ड फॉर्म। टेक फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है, लेना, कोई चीज लेना, ठीक है। टुक, टुक का मतलब लिया या फिर ले गया, ठीक है। टेकन लिया था या फिर ले गया था। तो कौन सी फॉर्म यूज हुई है, टुक, यानी कि सेकंड। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ले गया, ठीक है। द एलिफेंट यानी कि हाथी, होम यानी कि घर। पवन टुक द एलिफेंट होम, पवन हाथी को घर ले गया। द एलिफेंट एट ऑल द प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड डिस्ट्रॉयड हिज हाउस। क्या कहती है लाइन, द एलिफेंट यानी कि हाथी ने, ठीक है। एट, एट का मतलब होता है खा, खा लिया, ठीक है, या फिर खाया। था नहीं आएगा पीछे, ठीक है ना। जो भी सेकंड फॉर्म यूज होती है उसके पीछे था नहीं आता है। था कब आता है, थर्ड फॉर्म के पीछे आता है, ठीक है। एट किससे बना है, ईट से बना है। ईट होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी खाता है ना। एट होती है सेकंड फॉर्म, खा लिया या फिर खाया। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, इटन यानी कि खाया था। यहाँ पर यूज हुई है सेकंड। द एलिफेंट एट, हाथी ने खा लिया या फिर हाथी ने खाया। ऑल द प्लांट्स, ऑल का मतलब सब या फिर सारे, ठीक है। प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं पौधे, है ना। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको हम प्लांट्स कहते हैं। बड़ा जो पौधा है उसको हम ट्री कहते हैं, क्योंकि वो पौधे होने की जो स्टेज है उससे वो हो चुका है, बड़ा हो चुका है, ठीक है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं यानी छोटे पौधे होते हैं उनको हम इंग्लिश में प्लांट्स कहते हैं। फ्रूट्स यानी कि फल। एंड वेजिटेबल्स, एंड का मतलब होता है और, है ना। वेजिटेबल्स क्या होता है, सब्जियां, क्योंकि वेजिटेबल में एस लगा है, प्लांट में भी एस लगा है, फ्रूट में भी एस लगा है। सारे जो तीनों शब्द हैं ये क्या है, प्लूरल शब्द है, बहुवचन शब्द है, ठीक है। द एलिफेंट एट ऑल द प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाथी ने सारे पौधे, सारे फल और सारी सब्जियां खा ली, ठीक है। एंड, एंड का मतलब और। डिस्ट्रॉयड, क्या है ये वर्ड, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। डिस्ट्रॉयड किससे बना है, डिस्ट्रॉय से बना है। कोई चीज डिस्ट्रॉय करना यानी कि नष्ट करना, उस चीज को खराब कर देना, है ना, डिस्ट्रॉय करना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब नष्ट कर दिया, ठीक है, या फिर खराब कर दिया। हिज हाउस, हिज का मतलब उसका, और हाउस या फिर होम क्या होता है, घर, ठीक है। द एलिफेंट एट ऑल द प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाथी ने सारे पौधे, सारे फल और सारी सब्जियां खा ली। एंड डिस्ट्रॉयड हिज हाउस, और उसका घर नष्ट कर दिया, ठीक है। पवन रिग्रेटेड फॉर बीइंग ग्रीडी। पवन रिग्रेटेड, ये क्या वर्ड है, रिग्रेटेड, ठीक है। रिग्रेटेड किससे बना है, रिग्रेट से बना है। रिग्रेट होना यानी कि पछताना, किसी बुरे काम जो आपने किया है उसके लिए पछताना, रिग्रेट करना, ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला, पछताया, ठीक है। फॉर के लिए, बीइंग, बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना, खुश होना, दुखी होना, है ना, लालची होना। जो वो होना है उसको हम बीइंग बोलते हैं, ठीक है। तो बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची। तो बीइंग ग्रीडी पूरा क्या बना, लालची होना। तो पूरा हिंदी मीनिंग क्या निकला सेंटेंस का, पवन रिग्रेटेड फॉर बीइंग ग्रीडी। पवन लालची होने के लिए पछताया। पवन लालची होने के लिए अब पछताया, क्योंकि उसका तो कुछ भी गुम नहीं हुआ था,
और वो एवं ही झूठा प्रिटेंड करने के लिए, नाटक करने के लिए राजा के पास चला गया और कहा कि मेरी गाय गुम हो गई है ना। अब उसने हाथी दिखाया तो फटाफट से उसने कहा कि हाँ यही मेरा है। और हाथी ने क्या किया, पूरा घर तहस नहस कर दिया, सारे फल सब्जियां प्लांट्स जो थे सब कुछ खा गया, है ना। तो अब जो पवन है वो अपने लालची होने के लिए पछताता है, यानी पछताया। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो मैं मानती हूँ थोड़ी लंबी हो जाती है, आजकल की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है ना, कि वो पूरी वीडियो देखिए आराम से बैठ के। तो मैं फिर भी कहूंगी कि आप टुकड़ों में देख लिया करो, लेकिन आप देखा करो, क्योंकि मैं बिल्कुल डीपली पढ़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल फास्ट नहीं चलती हूँ, मैं बिल्कुल स्लो चलती हूँ, कछुए की चाल, ताकि आप आगे जाके उस चीज को जीत जाओ। ठीक है, मैं पूरी लाइन का फटाफट मीनिंग बता के 2 मिनट के अंदर पूरा सेंटेंस खत्म कर सकती हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो नॉलेज जो होती है ना, बांटने से ही बढ़ती है। मैं आपके साथ अपनी नॉलेज बांट रही हूँ तो मेरी भी नॉलेज और ज्यादा बढ़ रही है ना, तो मैं आगे जाके और अच्छी तरीके से उस चीज को कवर कर सकती हूँ। लेकिन इसी वजह से कि थोड़ी वीडियो लंबी है तो लोग देखते नहीं है। और फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर नहीं देख पा रहे हो ना एक वीडियो को एक टाइम पे, तो 45 मिनट की मेरी वीडियो होती है, आप उसको 3 टुकड़ों में कर लो। जब भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम, आप उसका एक एक पार्ट देख लो, है ना, उससे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। और जो मैं स्क्रीनशॉट पीछे लगाती हूँ, जब आप तीनों पार्ट उसके पढ़ लो, है ना, एक पार्ट आपने सुबह पढ़ लिया, एक शाम को पढ़ लिया, एक दोपहर में पढ़ लिया, तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद जो मैं स्टोरी पूरी खत्म होने के बाद जो स्क्रीनशॉट लगाती हूँ ना, उसको आप पूरा एक बार देख लो, ताकि 10 मिनट के अंदर पूरा आपका जो भी है पढ़ा है आपने पूरे दिन, वो पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी आपकी उसकी नॉलेज हो जाएगी। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसे आप पढ़ना चाहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज की स्टोरी को। द ग्रेडी नेबर, यानी कि लालची पड़ोसी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वर टू नेबर्स, दो पड़ोसी थे, पवन एंड सोहन। ठीक है, सोहन वॉज अ पुअर फार्मर, सोहन एक गरीब किसान था। वर्किंग इन अ स्मॉल फील्ड, एक छोटे खेत में काम करता था। बट वॉज काइंड हार्टेड, पर दिल का अच्छा इंसान था। पवन वॉज अ रिच मर्चेंट, पवन एक धनी व्यापारी था। ओनिंग अ फार्म, एक बड़े खेत का मालिक था। बट वॉज सेल्फिश एंड ग्रीडी, पर स्वार्थी और लालची था। वन डे, एक दिन, सोहन केम टू पवन, सोहन पवन के पास आया। एंड आस्क्ड, और पूछा, डिड यू सी, क्या तुमने देखी, माय बफेलो, मेरी भैंस, क्या तुमने मेरी भैंस देखी। हैवंट सीन इट सिंस मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। पवन रिप्लाइड, पवन ने जवाब दिया, नो, नहीं। अनेबल टू फाइंड इट एनीवेयर, उसे कहीं भी ढूंढने के लिए असमर्थ होकर। सोहन वेंट टू द किंग, सोहन राजा के पास गया। हु शोड हिम एन एलिफेंट, जिसने उसे एक हाथी दिखाया। सोहन सेड विद क्राई, सोहन रोने के साथ बोला, नो, नहीं। आई हैड अ बफेलो, मेरे पास एक भैंस थी। द किंग गेव हिम अ बफेलो, राजा ने उसे एक भैंस दे दी। सोहन हैप्पीली केम बैक होम, सोहन खुशी से घर वापस आया, ये वापस आ गया। पवन ग्रीडीली आस्क्ड, पवन ने लालच के साथ पूछा, वेयर डिड यू गेट द बफेलो फ्रॉम, कहां से तुमने भैंस पाई, ये कहां से तुम्हें भैंस मिली। सोहन टोल्ड हिम अबाउट द किंग्स हेल्प, सोहन ने उसे राजा की मदद के बारे में बताया। पवन्स कनिंग माइंड थॉट, पवन के चालाक दिमाग ने सोचा। आई कैन ऑल्सो गो टू द किंग, मैं भी राजा के पास जा सकता हूँ। एंड प्रिटेंड, और नाटक कर सकता हूँ या फिर दिखावा कर सकता हूँ। दैट, कि आई हैव लॉस्ट माई काउ, मैंने अपनी गाय खो दी है, या मेरी गाय गुम हो गई है। ठीक है, आफ्टर ही कंप्लेंड अबाउट हिज लॉस्ट काउ टू द किंग, राजा से उसकी गुम हुई गाय के बारे में शिकायत करने के बाद,
द किंग शोड हिम द एलिफेंट टू, राजा ने उसे भी एक हाथी दिखाया। ही एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाकर कहा। यस, हाँ, इट इज माइन, या इट्स माइन, यह मेरा है। पवन टुक द एलिफेंट होम, पवन हाथी को घर ले गया। द एलिफेंट एट ऑल द प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाथी ने सारे पौधे, सारे फल और सारी सब्जियां खा ली। एंड डिस्ट्रॉयड हिज हाउस, और उसका घर नष्ट कर दिया या फिर तबाह कर दिया। पवन रिग्रेटेड फॉर बीइंग ग्रीडी, पवन लालची होने के लिए पछताया। ठीक है, तो उम्मीद करते पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो आज की जो ये स्टोरी थी ना, लालच के ऊपर बेस्ड थी। तो इसका जो मॉडल है, यानी कि इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच, है ना। कैन, कैन का मतलब कोई काम कर सकता है प्रेजेंट में। ओनली, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। ब्रिंग, क्या वर्ड है ये, ब्रिंग, कोई चीज ब्रिंग करना यानी कि लेके आना, लाना, है ना। एक पानी का ग्लास लाना, उसको भी हम ब्रिंग करते हैं, ब्रिंग अ ग्लास, है ना। एक ये ग्लास लाओ, तो जो लाओ है या लाना है उसको हम ब्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ब्रिंग क्या होती है, एक वर्ब होती है, क्रिया होती है जो हम शरीर से करते हैं, है ना। तो ब्रिंग के लिए यहाँ पर कैन लगा है कि कैन ब्रिंग, ला सकता है। ठीक है। सोरो, सोरो क्या होता है, सोरो होता है दुख। ठीक है। एंड, और रिपेंटेंस, ये क्या वर्ड है, रिपेंटेंस। ठीक है, रिपेंटेंस होता है पछतावा। क्या होता है, पछतावा। तो पूरे मॉरल का हिंदी मीनिंग क्या बनता है, ग्रीड कैन ओनली ब्रिंग सोरो एंड रिपेंटेंस। जो लालच है, लालच सिर्फ दुख और पछतावा ही ला सकता है। लालच सिर्फ दुख और पछतावा ही ला सकता है। यानी कि जो आप लालच करते हो, है ना, किसी भी चीज के लिए, तो वो जो लालच है आपका, वो आपको सिर्फ दुख और पछतावा ही ला सकता है। यानी उसके अलावा वो आपको कुछ नहीं दे सकता। लालच खुद ही एक नेगेटिव चीज है, एक बुरी चीज है। तो बुरी चीज कुछ भी हो, उसका नतीजा बुरा ही निकलना है। आप उसमें कितना भी अच्छाई डालने की कोशिश कर लो, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा ना, वो हमेशा बुरा होगा। इसलिए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी खत्म हुई। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। अगर फिर भी कोई कमी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बार जो मैंने पढ़ने का तरीका आपको बताया है ना, एक वीडियो को 3 टुकड़ों में तोड़ने का, तीनों जो पार्ट है आप एक एक टाइम पढ़िए, एक बार करके देखिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अगर नहीं लगे तो जैसे आपको पढ़ना सुविधा लगे आप वैसे पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। ठीक है, एक मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी इंग्लिश वर्ड पावर बढ़ाने के लिए। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।